आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारी जो सीरीज चल रही है चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसमें हम अभी तक कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लास्ट लेक्चर तक सीख चुके हैं। अब आज के लेक्चर में मैं आपको इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स कराने वाला हूं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस किस टाइप से करने हैं, ये चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं आपको बताता हूं कि इक्विलिब्रियम में कैसे काम होगा, कि कौन से चार्ज का इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए आज मैं आपको दो टाइप के ये प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कराऊंगा। टाइप 1 में न्यूट्रल पॉइंट प्रॉब्लम होती है, न्यूट्रल पॉइंट, और नल पॉइंट भी आप कह सकते हैं। और आप इसका नाम इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज भी दे सकते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज। अब मैं आपको बताता हूं कि इस टाइप में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये एक बहुत बहुत ही फेमस टाइप है। आ जाइए बताता हूं। मान लीजिए बच्चों, ये हमारे पास एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। ये है Q मैग्नीट्यूड का और ये है मान लीजिए 9Q का। इनके बीच का जो टोटल सेपरेशन है वो मान लीजिए L है, और हमसे कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन where Q3 can be placed so that Q3 will feel net force 0। यानी Q3 पर जो फोर्स लगे वो 0 हो, यानी कि इस बार Q3 इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। Q3 कौन है, हमें प्लेस करना है बच्चों थर्ड चार्ज। ये दोनों फिक्स हैं, हम यहां लिख देते हैं। ये क्वेश्चन में दिया होता है। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में, ऐसे टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें आपको ऐसा ही एक फ्रेमवर्क दिया होता है कि दो चार्जेस हैं वो फिक्स रहेंगे, उनके बीच की एक दूरी यानी डिस्टेंस आपको दी जाएगी, और आपसे पूछा जाएगा कि भैया थर्ड चार्ज वो कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो सकता है थर्ड चार्ज। हमसे थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड पे बात नहीं हुई है, बताया नहीं गया है कि थर्ड चार्ज कितना होगा। वो कह रहा है कि थर्ड चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो, थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस कर दें। आप बताओगे कि यहां करना है, यहां करना है, या फिर इनके बीच में कहीं करना है, या बाहर करना है ताकि वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। सॉरी बच्चों, आज थोड़ा सा गला खराब है इसलिए डिस्टरबेंस हो रही है। तो थर्ड चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। तो आ जाइए मैं आपको बताता हूं कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स में कैसे काम करना है। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि ये Q और ये 9Q यहाँ से x दूरी पर जाकर आपका थर्ड चार्ज मान लीजिए रखना है, और ये लीजिए मान ले कि थर्ड चार्ज ये यहाँ रखना है Q3। तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, L-x। ये दोनों चार्ज फिक्स हैं, ये दोनों चार्ज फिक्स हैं बच्चों, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। सिर्फ Q3 के बारे में लोकेशन बतानी है, इसी को तो नल पॉइंट कह रहे हैं। Q3 एक ऐसे पॉइंट पर प्लेस करेंगे जिससे कि कोई फोर्स ना लगे Q3 पर, ओनली Q3 पर नेट फोर्स 0 होगा। तो आ जाइए Q3 पर जो फोर्स लगा Q1 ने लगाया वो इक्वल होगा Q3 पर जो लगा Q2 से। भैया तभी तो नेट फोर्स 0 आएगा कि 3 पर जो 1 ने लगाया और 3 पर जो 2 ने लगाया वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएं, कैंसिल हो जाएं, मैग्नीट्यूड इक्वल एंड डायरेक्शन अपोजिट, तभी तो बच्चों Q3 पर नेट फोर्स 0 आएगा। तो ठीक है, मैंने ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वेट करना है। अब K Q3 अपॉन x का स्क्वायर, K Q3 और साथ में 9Q अपॉन इनके बीच की सेपरेशन है L-x का होल स्क्वायर। बच्चों क्या कैंसिल हो रहा है, K कैंसिल, 1/4πε0, उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें कैंसिल हो गया है। अब आप ये Q और ये वाला Q कैंसिल कर देंगे,
Q3 से कैंसिल हो जाएगा। L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वहाँ पर बच्चों 9 बच गया है और एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से अंडर रूट ले लूँ बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं, आगे आ जाइए। तो बच्चों आगे सॉल्व करने पर क्या होगा, 3x स्क्वायर रूट ले लिया ना। अब आप जानते हैं कि इस माइनस एक्स को मैं अगर उधर भेज दूंगा तो 3x के पास 4x हो जाएगा। L x की वैल्यू आ गई बच्चों L/4, सॉरी x की वैल्यू आ गई बच्चों L/4। अगर मैंने आपको डायग्राम में यहाँ x दिखाया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि पोजीशन आ गई है नल पॉइंट की। ये क्या चार्ज था Q, ये कितना था 9Q। बच्चों यहाँ Q3 रखेंगे कितना दूर, L/4। बच्चों यहाँ L माइनस L/4 जो बची हुई पोजीशन है, तो ये आ गई हमारे पास पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, या फिर आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज। इस टाइप से क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको नल पॉइंट की पोजीशन पता करनी होगी। अब मैं आपको इसमें एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही शानदार, जो आपका हेल्प करेगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इक्वेशन तो बना ही लोगे आप, ये इक्वेशन बना के सॉल्व करने का मेथड तो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप नोट्स बना लीजिएगा इसके, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से नोट करने हैं। देखो बच्चों, ये जो फिक्स चार्जेस दिए होंगे, अगर ये दोनों सेम नेचर के हैं, कौन से वाले, थर्ड चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, मिडल में जो रखना है उसकी बात नहीं कर रहा, ये दोनों बाउंड्री पे जो चार्जेस हैं, अगर ये दोनों फिक्स चार्जेस अगर सेम नेचर के हैं, सेम नेचर समझते हैं, लाइक चार्जेस अगर हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, अगर ये दोनों फिक्स वाले सेम नेचर के हैं, तो जो हमारा नल पॉइंट आएगा वो इनके बीच में ही कहीं आएगा, पक्का इनके बीच में, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसी पर आएगा, लेकिन बीच में आएगा। बट अगर ये दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं, अब ध्यान से सुनना, कौन से वाले बच्चों, ये बाउंड्री वाले, अगर ऑपोजिट नेचर के हैं तो जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट आएगा वो इनके बीच में नहीं आएगा, इस लाइन ज्वाइनिंग पर बाहर मिलेगा। बाहर किसे कह रहे हैं हम, इन दोनों को, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इस लाइन पर, इनके बीच में नहीं मिलेगा, बाहर मिलेगा। और बाहर भी किसकी तरफ, छोटे वाले चार्ज की तरफ, बाहर मिलेगा और छोटे वाले चार्ज की तरफ। आ जाइए मैं करके दिखाता हूँ आपको। आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। आप स्क्रीन को पॉज करिए और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको इसी में एक और प्रैक्टिस करा रहा हूँ अनलाइक चार्जेस वाली। जैसे बच्चों ये Q और ये -4Q, मान लीजिए ये L है। नया क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं, हमसे कह रहा है कि फाइंड नल पॉइंट। नल पॉइंट समझते हैं ना, वेयर Q3 कैन बी प्लेस्ड, सॉरी बच्चों, वेयर Q3 कैन बी प्लेस्ड। गला खराब है इसलिए आज थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है। फाइंड नल पॉइंट वेयर Q3 कैन बी प्लेस्ड। तो अब मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर दोनों बाउंड्री वाले चार्जेस ऑपोजिट नेचर के होंगे तो आपका जो नल पॉइंट है वो बच्चों बाहर मिलेगा। ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस X है, मान लीजिए यहां मिल रहा है नल पॉइंट, तो ये हमें फाइंड आउट करना है X कितना होगा। हम जानते हैं थर्ड चार्ज पर जो फोर्स ये वाला चार्ज लगाएगा इक्वल होगा वो थर्ड चार्ज पर जो फोर्स 4Q लगाएगा, -4Q जो फोर्स लगाएगा वो इक्वल होगा ना, मतलब थर्ड चार्ज पर इसके वाला फोर्स इक्वेट कर दिया मैंने थर्ड चार्ज पर इसके वाले फोर्स के साथ,
चलिए ठीक है, फोर्स को बराबर रख देते हैं, आ जाओ इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। आप देख रहे हैं ना के क्यू थ्री इंटू क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब इनकी बारी है बच्चों, इनके बीच का फोर्स लिखना है। डिस्टेंस क्या बन जाएगा आप चेक करिए, एल इतना था, ये एल था ना, एल प्लस एक्स हो जाएगा। तो अब हम रख देते हैं के 4Q Q3 L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। के कैंसिल, Q3 कैंसिल, Q से Q कैंसिल, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बच्चों 4 रह गया है, एक्स स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसको एक्सपेंड कर लूं L प्लस एक्स के होल स्क्वायर को, तो आपके पास क्या आ जाएगा और वैसे भी ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये देखो ना, अब डिस्टेंस क्या था, ये L था, ये x था, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे तो L प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगी। और अगर मैं एक काम कर लूँ, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स कर लूँ, तो L प्लस एक्स यहाँ पर 2x हो गया। अब बच्चों ये x उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया L। इसका मतलब है कि छोटे वाले से कितना दूर x की वैल्यू L आ रही है, यहाँ पर आपको नल पॉइंट मिल जाएगा। ये नल पॉइंट की लोकेशन आ गई है। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, आप में से कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने पहले से ही स्टार्ट किया, बाहर से बीच में क्यों नहीं किया। बच्चों अगर मैं बीच में स्टार्टिंग करता इसकी, तो देखिए ना Q3 पर ये वाला पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए रिपेल करता Q3 को, अगर Q3 पॉजिटिव होता तो ये वाला उसे अट्रैक्ट करता, तो Q3 पर दोनों फोर्स इस तरफ हो जाते, तो फिर तो वो नल पॉइंट पे हो ही नहीं सकता, फिर तो वो Q3 पर इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम Q3 का तभी हो सकता है ना जब दोनों फोर्सेस कट जाएं। ऐसे ही अगर तुम Q3 को नेगेटिव मानते हो तो ये पॉजिटिव उस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर देगा और वो नेगेटिव उस नेगेटिव को रिपेल करेगा, तब भी उसके ऊपर दोनों फोर्स इस तरफ आ जाएंगे, यानी दोनों फोर्स कटेंगे नहीं। अगर आप कहीं बीच में कंसीडर करने लग गए Q3 को, तो क्या बोला था मैंने कि अगर कब होगा Q3 बाहर, नल पॉइंट बाहर कब होगा बच्चों, जब ये दोनों फिक्स चार्जेस हैं, ये दोनों फिक्स चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हैं, तो थर्ड चार्ज की लोकेशन बाहर होगी, लाइन ज्वाइनिंग पर बाहर। और अगर दोनों फिक्स चार्जेस सेम नेचर के हैं तो थर्ड चार्ज की लोकेशन बीच में कहीं होगी, मतलब नल पॉइंट की लोकेशन दोनों के बीच में कहीं होगी। अब मिडल में नहीं कह रहा, बीच का मतलब समवेयर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, बट हाँ इनके बीच में, बाहर नहीं मिलेगी कहीं। समझ आया। और जब बाहर जाता है तो छोटे वाले मैग्नीट्यूड के पास आता है। ये मेरी ट्रिक याद रखना, सेम नेचर के होंगे तब क्या होगा, दोनों अपोजिट नेचर के होंगे फिक्स वाले, तब लोकेशन कहाँ होगी नल पॉइंट की। तो आप अच्छे से नोट डाउन करिए। इस पर अगर कोई डाउट आता है आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों ये थी आपके पास न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट वाले क्वेश्चंस करने का तरीका। आप इसे आराम से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इस पर आगे लेकर चलता हूँ और टाइप 2 में सिस्टम के इक्विलिब्रियम कराने वाला हूँ। चलिए इरेज करते हैं इसको। बच्चों ऐसे ही इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम्स में सिस्टम इक्विलिब्रियम की भी प्रॉब्लम्स आती हैं। सिस्टम इक्विलिब्रियम, इस पर कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, 3 चीजें पूछेंगे हम। मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और मैंने यहाँ Q और 9Q चार्जेस रख दिए हैं, L इनके बीच का डिस्टेंस है। सबसे पहले मुझसे पूछ सकते हैं फाइंड लोकेशन वेयर Q3 कैन बी प्लेस्ड फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम। सिस्टम पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए।
मतलब क्या हुआ है, मतलब कि ऑल चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब कि इस चार्ज पर भी जो फोर्स लगे नेट फोर्स जीरो, इस चार्ज पर भी जो फोर्स लगे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, Q3 पर भी जो नेट फोर्स लगे वो जीरो होना चाहिए। मतलब क्या है, पिछली बार क्या था, सिर्फ Q3 वाले का इक्विलिब्रियम कंसीडर किया गया था, इस बार क्या है, इसका भी इक्विलिब्रियम है, थर्ड वाले का भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए, और जो इस तरफ बैठा है इसका भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ठीक है ना, इसको बोल रहे हैं हम सिस्टम इक्विलिब्रियम। नेचर ऑफ Q3 भी बताना है हमें इस बार, नेचर ऑफ Q3। और बच्चों आपसे एक और बात पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ Q3, कि थर्ड वाला चार्ज बड़ा कितना हो या छोटा कितना हो। ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम के टाइप पर। आ जाइए, आपको एक एक करके ये तीनों चीज़ सिखाता हूँ, आप इसे आराम से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करिए और पूरी स्टेटमेंट नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले तो अब मैं आपको Q3 की लोकेशन पता करके दिखाता हूँ। बच्चों इसके लिए लोकेशन ऑफ Q3 निकालने के लिए आप कंसीडर करेंगे फिर से इक्विलिब्रियम ऑफ Q3, क्योंकि इस बार सभी चार्जेस का इक्विलिब्रियम है। जी हाँ, तो क्या मैं Q3 का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, Q3 पर जो फोर्स लगा Q1 ने लगाया, और Q3 पर जो फोर्स लगा Q2 ने जो लगाया, दे शुड बी इक्वल। बच्चों तभी तो Q3 पे नेट फोर्स जीरो आएगा। Q3 पे Q1 जो लगाए और Q3 पे Q2 जो लगाए, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तभी तो Q3 पे दोनों कैंसिल हो पाएंगे। चलिए ठीक है, दोनों फिक्स हैं, दोनों लाइक हैं, तो हमारी ट्रिक क्या कहती है कि Q3 कहीं बीच में हो सकता है, हो सकता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर है ये x, तो ये बच्चों L माइनस एक्स, इस पर थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स जीरो कर दें। हाँ, तो क्या बन जाएगा बच्चों के Q3 Q अपॉन एक्स का स्क्वायर। बच्चों इधर के Q3 9Q और L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों K कैंसिल, Q3 कैंसिल, Q से Q कैंसिल, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट लिया बच्चों, L माइनस एक्स 3x, फिर से L/4 आंसर आ गया x का। ये तो आ गई लोकेशन। आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपने नोट किए ना। सबसे पहले लोकेशन पूछी थी कि थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस किया जा सकता है। क्या कंडीशन है कि ऑल 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम, मतलब इस पर भी नेट फोर्स जीरो, इस पर भी, इस पर भी। तो हमने इस कंडीशन का ध्यान रखा और लोकेशन निकाल के दे दी है Q3 की। क्या कंसीडर किया मैंने Q3 की लोकेशन के लिए, इक्विलिब्रियम ऑफ Q3। अब मेरा अगला टास्क क्या है, लोकेशन आ गई, जी हाँ आ गई, दोनों लाइक थे, हाँ, तो बीच में कहीं आएगी लोकेशन। हमारी ट्रिक ने यही सिखाया था कि हाँ बीच में कहीं आएगी, L/4 पर आ गई है। L/4 कहाँ से है, ये दूरी x थी, तो x का आंसर L/4 है। अब अगला पार्ट क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q3 कैसे निकालेंगे, नेचर ऑफ Q3 कैसे निकालेंगे। यहाँ पर एक कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको इस बार ये नेचर और मैग्नीट्यूड थर्ड वाले का निकालना है। तो क्या करना होगा, इस बार हम कंसीडर करेंगे बाउंड्री वाले चार्जेस में से किसी का इक्विलिब्रियम। ठीक है, आ जाइए, किसी का भी कर सकते हैं, बाउंड्री वाले चार्जेस में से। मैं ये इरेज करता हूँ, आपने स्टेटमेंट नोट कर ली होंगी, स्क्रीन को पॉज करके आराम से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बाउंड्री वाले किसी भी चार्ज का इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं। नेचर Q3 का यानी थर्ड चार्ज का नेचर कैसे पता करते हैं बच्चों, दोनों एक एक बार दोनों सोचेंगे। अगर ये Q है, ये 9Q है, मान लो बच्चों मैंने बीच में कहीं यहाँ Q3 पॉजिटिव रख दिया, प्लस का Q3 अगर रख दिया। अब देखना है फोर्स कैसे कैसे लगेंगे बच्चों, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। यहां मैंने बना दिया इफ Q3 इज पॉजिटिव, तो बच्चों ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर फोर्स करेगा रिपेल, हाँ, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, हाँ। क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, हाँ। अब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था बच्चों किसी बाउंड्री वाले का इक्विलिब्रियम कंसीडर करो। ऐसा तो सभी करते हैं लेकिन इससे काम नहीं बनेगा,
आपको Q3 का नेचर पता करना है ना, तो ट्विस्ट क्या है कहानी में, जो मैंने कहा था कि बाउंड्री वालों में से किसी का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लो, Q3 का मत करना, उसके लिए आपको बाउंड्री वालों में से किसी का कंसीडर करके बात बन जाएगी। आ जाओ, अगर बेटा ये Q3 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए, हाँ, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, जी हाँ, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, जी हाँ। क्या बच्चों दोनों फोर्स इस पर जो लगेंगे वो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, जी हाँ, इसका मतलब इक्विलिब्रियम इस वाले चार्ज का तो नहीं बन सकता, फिर तो कंडीशन फेल हो जाएगी। तो क्या बोलते हो, Q3 पॉजिटिव, इसका मतलब हो सकता है क्या, नहीं हो सकता सर। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये वाले चार्ज का इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, और आपसे तो बोला गया था ऑल थ्री चार्जेस मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, सुना समझा। तो अब देखें, अगर मैं आपको ये बोलूं कि Q3 नेगेटिव हो, तो अगर Q3 नेगेटिव होगा और मैंने यहां रख दिया नेगेटिव Q3, तो बच्चों इस पर फोर्स पॉजिटिव पर, ये नेगेटिव किधर लगाएगा, इधर अट्रैक्शन, इस पॉजिटिव पर वो वाला पॉजिटिव किधर लगाएगा, इधर रिपल्शन। क्या बच्चों इस बाउंड्री वाले चार्ज पर मैंने इक्विलिब्रियम कंसीडर करना है, तो क्या पॉसिबल है, दोनों फोर्स अपोजिट हैं, जी हाँ भैया, अपोजिट फोर्सेस हैं तो देयर माइट बी सम चांसेस कि वो कट जाएं, कि वो दोनों फोर्सेस कभी ना कभी तो इक्वल बन सकते हैं, कभी ना कभी तो वो रिजल्टेंट 0 दे सकते हैं, है ना। तो हाँ, इसमें पॉसिबल तो है। ऊपर वाले केस में तो जब Q3 को पॉजिटिव कंसीडर किया था तो बाउंड्री वाले का इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, अभी पॉसिबल हो पा रहा है। इस वाले का भी इक्विलिब्रियम देख सकते हैं, देख सकते हो, चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को, इस पॉजिटिव पे फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपल्शन। आ रहा है बच्चों, आ रहा है, दोनों फोर्सेस अपोजिट आ रहे हैं, तो देयर माइट बी सम चांसेस कि फोर्सेस कट जाएं और रिजल्टेंट 0 आ सकता है ना। तो बन गया नेचर, नेचर कैसा निकला, नेगेटिव निकला सर। बच्चों हमेशा नेगेटिव नहीं आएगा, आपको न्यूमेरिकल में ऐसे ही चेक करना है, जैसे मैंने अभी करके दिखाया। ट्विस्ट क्या था कहानी में कि जब नेचर चेक करना हो Q3 का, तो बाउंड्री वाले चार्जेस में से किसी का इक्विलिब्रियम कंसीडर करके देखो, दोनों केस में से एक केस फेल हो जाएगा, एक केस पास हो जाएगा। तो आप अच्छे से ये नोट्स बनाना, छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं जब इस टाइप के कंसेप्ट, इसी को तो कहते हैं कंसेप्ट क्लियर होना, ठीक है ना, नोट्स बनाना। और अब मैं आपको इसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन था कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं Q3 का, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। बच्चों ध्यान देना, ये पूरे ऑल चार्जेस इन इक्विलिब्रियम ऐसा केस है, मैग्नीट्यूड निकालना है। चलिए, किसका मैग्नीट्यूड निकालना है, Q3 का। बच्चों इसमें भी कहानी में वही सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ एनी चार्ज ऑन बाउंड्री, एनी चार्ज जो फिक्स वाले हैं ना, ऑन बाउंड्री, बाउंड्री में जो पहले से दिए चार्जेस थे ना फिक्स, उनमें से किसी का कंसीडर कर लीजिए इक्विलिब्रियम, ठीक है। आ जाइए, ये जो फिगर आपको दिख रही है सामने, जिसमें यहाँ Q है, यहाँ 9Q है, यहाँ Q3 है, और अब मैंने बाउंड्री वाले का कंसीडर कर लिया इसका। बच्चों Q पर जो फोर्स लगाएगा Q3 वो इक्वल होना चाहिए Q पर जो फोर्स लगाएगा 9Q। भाई मान लो इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहे हैं, तो बच्चों इस पर जो फोर्स इसने लगाया और इस पर जो फोर्स उसने लगाया, दोनों फोर्स कटेंगे, कैंसिल होंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तभी तो बात बनेगी। तो मैं एक इक्वेशन बनाना चाहता हूं यहां से, ठीक है। आ जाइए, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, x, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, l माइनस एक्स। इक्वेशन लिखवा दीजिए, k q Q3 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर x स्क्वायर, k Q पर 9Q की वजह से, तो Q 9Q, डिस्टेंस कितना है बच्चों, L, L का स्क्वायर। तो ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आ जाइए। K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल। अब आप देखें
कि मैंने ये क्यू कैंसिल कर दिया है, अब मेरे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, देखो एल स्क्वायर इधर Q3 और उस तरफ क्या बचेगा बच्चों 9Q एक्स स्क्वायर। देखा ना Q3 बचा, एल स्क्वायर इधर ले आया, एक्स स्क्वायर उधर चला गया और 9Q। इक्वेशन में Q3 को यहीं रहने दूं और एल स्क्वायर को इधर ले जाता हूं वापस यहीं। अब आप चेक करके बताओ कि ये इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, यहाँ से हम Q3 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। x की वैल्यू आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, तो Q3 क्या आ जाएगा 9Q। x की वैल्यू आपने अभी निकाली थी ना फर्स्ट वाले पार्ट में, L/4 एल स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा। एल स्क्वायर चल रहा है, एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर कैंसिल कर दिया, Q3 आ गया बच्चों 9Q/16। नेचर तो आप पहले ही देख चुके थे, नेचर Q3 का नेगेटिव, किस लिए, सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने के लिए। नेचर हमने अलग तरीके से चेक कर लिया था, इस बार तो मैग्नीट्यूड कंसिडर किया। इक्वेशन सॉल्व कर लिया आपने, ठीक है। Q3 को यहीं रहने दो, बाकी सब एक साइड पुट कर दो। x की वैल्यू आपने पुट कर दी है बच्चों, कितनी L/4। कहाँ से निकाली थी ये, फर्स्ट पार्ट जो मैंने सॉल्व किया था उसमें x की वैल्यू इसी क्वेश्चन में सॉल्व की थी हमने, और वो वैल्यू पुट करने के बाद ये सिंप्लीफाई करके थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड आ गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों। ये थे सिस्टम के इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। इससे पहले ये टाइप 2 है, इससे पहले जो हमने टाइप 1 की थी उसमें नल पॉइंट यानी ओनली थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं, और इसमें ऑल 3 चार्जेस का इक्विलिब्रियम। समझ आया। जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं उनका आप नोट्स बना लीजिए अच्छे से, और इनकी वैल्यूज़ चेंज कर करके, ये वैल्यूज़ चेंज करके आप खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई करने की।